औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद है भाई सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 22 अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का टॉपिक है और इनके ग्रुप डेटा के क्वेश्चन इंशाल्लाह हम करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि ये एक इन सब के सब टॉपिक्स में से जो टोटल आपके पास स्क्रीन में टॉपिक्स शो हो रहे हैं, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इन टॉपिक में से कोई एक ना एक टॉपिक पेपर में लाजमी आता है। इसका ग्रुप डेटा लाजमी आता है पेपर में। अब ग्रुप डेटा क्या होता है वो भी हम आगे जाके पढ़ते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे। ये कुछ 1, 2, 3, 4 और ये 5 फार्मूलाज हैं जो हमें याद करने हैं। ठीक है, इन 5 फार्मूलाज को हमने याद कर लिया तो समझे हमारा काम हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि AM मतलब अर्थमेटिक मीन, M मतलब मीडियन, स्मॉल m मतलब मीडियन, कैपिटल M मतलब मॉड, ज्योमेट्रिक मीन और ये हार्मोनिक मीन है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है वो ये है। इसे ये जो E बना हुआ है ये वाला, इसको हम बोलते हैं समीशन। ठीक है, तो समीशन ऑफ fx अपॉन समीशन ऑफ f। ठीक है, एक ये फार्मूला हो गया अर्थमेटिक मीन का। मीडियन का फार्मूला ये रहा आपके सामने, L प्लस H अपॉन f समीशन ऑफ f अपॉन 2 माइनस CF। इस CF का फुल नेम है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ना भी बताओ तो मसला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मॉड का जो फार्मूला है वो है L प्लस, अब ये जिस तरीके से लिखा हुआ है फार्मूला बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है आपने, L प्लस F माइनस F1 मल्टीप्लाई बाय H अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2। ये फार्मूला है मॉड का। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन के 2 फार्मूलाज हैं, एक है लॉगैरिथमिक फार्मूला और एक है प्रोडक्ट वाला फार्मूला। ठीक है, एक बेसिक फार्मूला है और एक लॉगैरिथमिक है। ये बेसिक फार्मूला है और जो टॉप पे लिखा हुआ है ये लॉगैरिथमिक फार्मूला है। ज़ाहिर है इसमें लॉग इस्तेमाल हो रहा है तो लॉगैरिथमिक फार्मूला है। ठीक है, दोनों का इस्तेमाल अलग अलग कंडीशंस में होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन में जो 2 फार्मूले आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, इनके दोनों का अलग अलग फार्मूला इस अलग अलग कंडीशन में इस्तेमाल होते हैं। जब डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे 39 वैल्यू है, 20 है, इस तरीके की वैल्यूज़ हैं, तो उस वक्त हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, एंटी लॉग वाला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फार्मूला। और जब मतलब लॉगैरिथमिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। और जब डाटा बहुत छोटा होता है यानी स्मॉल डाटा होता है, वैल्यूज़ पॉइंट्स में होती हैं 2.1, 3.1 कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, तो उसमें ज्योमेट्रिक मीन का ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है जिसे हम बेसिक फार्मूला बोलते हैं। समझ में आ गई बात आपको। बाकी हार्मोनिक मीन का फार्मूला ये है, समीशन ऑफ f अपॉन समीशन ऑफ f अपॉन x। ठीक है, ये फार्मूलाज आपको याद रखने होंगे। अब इसमें से कोई एक पेपर में आएगा, या तो ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन आ जाएगी, या तो मीडियन आ जाएगा, या मॉड आ जाएगा, या ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगी, या हार्मोनिक मीन आ जाएगी। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक मीन का अगर सवाल आया तो फिर आपको जो है डिसाइड करना पड़ेगा कि इन दोनों फार्मूलाज में से कौन सा लगाएंगे। अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे लगेगा और कौन सा लगेगा। सही है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन है एक, जिसके थ्रू मैं एक ही क्वेश्चन के थ्रू कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी खासी बातें, सारी बातें इस चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 22 से रिलेटेड आपको सब बातें समझा दूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कुछ ऐसा ही आएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक कोई क्वेश्चन आएगा, इस तरीके का टेबल लाजमी बना हुआ आएगा पेपर में। ठीक है, तो लिखा हुआ है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 इज़ गिवन से ग्रुप टेबल। अब ये पता है हमें ग्रुप टेबल है, नीचे जो भी गिवन है ये सारा ये सब ग्रुप टेबल है। ठीक है, बॉक्सेस में होगा, याद रखिएगा ग्रुप टेबल हमेशा। तो फाइंड द मीन, मीडियन, मॉड और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये सब कुछ निकालना है इसमें। सही है, अब जाहिर है ऐसे तो सवाल नहीं आएगा कि सब कुछ निकालने, कोई एक आएगा। तो मैं अपना गैस आपको बता रहा हूँ कि मेरा गैस मीडियन है या फिर ज्योमेट्रिक मीन है। इन दोनों में से मेरे हिसाब से इन दोनों में से कोई एक चीज़ जो है पेपर में आएगी, या तो मीडियन या ज्योमेट्रिक मीन। क्योंकि मीन पिछले साल आ चुकी, मीन का मतलब अर्थमेटिक मीन ही होता है। सही है, तो अर्थमेटिक मीन ऑलरेडी आ चुकी है पिछले साल, मतलब पिछले सालों में, और हार्मोनिक मीन पिछले साल ही आया, मतलब 2024 में। इस साल मीडियन का और ज्योमेट्रिक मीन का बहुत ज़्यादा चांस है। तो लेट्स सी अब क्या होता है, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन अब देखें। सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले अब देखें, यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल मीडियन निकाल रहा हूँ, तो मैंने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, मीडियन का फॉर्मूला लिख दिया और इक्वेशन 1 बना दी। अगर मुझे मॉड निकालना होगा तो मैं मॉड का फॉर्मूला लिखूँगा, यहाँ पे इक्वेशन 1 बना दूँगा सॉल्यूशन के फ़ौरन बाद। इसी तरह अर्थमेटिक मीन निकालनी होगी तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे और इक्वेशन 1। ज्योमेट्रिक मीन तो उसका
दो फार्मूले हैं, इसमें से हम डिसाइड करेंगे कौन सा फार्मूला लगेगा और वो फार्मूला हम इधर लिखेंगे और इक्वेशन 1 बना देंगे। इसी तरीके से हार्मोनिक मीन का भी यही होगा। अगर हार्मोनिक मीन निकालने को बोलेंगे वो, तो फिर हम यहाँ पे हार्मोनिक मीन का फार्मूला लिख देंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम मीडियन निकालने हैं, तो मैंने मीडियन का फार्मूला लिख दिया और इक्वेशन 1 बना दी। अब बात सारी ये है कि देखें, ये मैं बता दूं, ये जो डाटा आपके पास गिवन होगा ना पेपर में, कुछ इस टाइप का जो डब्बे बने हुए हैं, इसमें मास भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है, लीड वॉल्यूम भी लिख सकते, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो असल में ये जो आपके पास डाटा है, इसमें ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये हमेशा क्या होगी, होंगी, ठीक है। और ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ जो होंगी ये हमेशा क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये दो कॉलम, इस जो नीचे यूँ जा रहे हैं हम, ये वाला हिस्सा ये कॉलम कहलाता है। आपको पता है अभी मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये जो है कॉलम है, तो दो कॉलम तो पक्के होंगे ही होंगे हर चाहे वो मीन निकालना हो, मीडियन हो, मॉड हो, ज्योमेट्रिक मीन हो, हार्मोनिक कुछ भी हो, उसमें आपको दो कॉलम तो आपके पक्के हो गए, एक क्लास लिमिट का और एक फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि ऊपर वाली क्लास लिमिट गिवन होगी, नीचे फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। अब सब मिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, ये जो अब फार्मूले में डिपेंड करता है कि किसका फार्मूले में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अगर मैं गौर करूं कि मीडियन के जो फार्मूले में ये एल मौजूद है, ठीक है। एल का मतलब है, एल होती है लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। अब ये क्लास बाउंड्री क्या होती है, एल आ गया जिसके फार्मूले में एल है, जैसे फॉर एग्जांपल मीडियन के फार्मूले में एल है और मॉड के फार्मूले में एल है, इन दो के फार्मूले में एल है। तो जब भी हमें मीडियन या मॉड निकालना होगा तो ये जो क्लास बाउंड्री वाला कॉलम है ये लाजमी बनेगा। समझ में आ गई बात। अदरवाइज़ इस क्लास बाउंड्री वाले कॉलम को नहीं बनाएंगे, सही है। अब ये बनेगा कैसे, फिल कैसे होगा, ये अभी हम सीखते हैं। इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमें मीन या ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन में से कोई सी भी मीन निकालनी होगी, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इन तीनों में से कोई सी भी मीन निकालनी होगी तो हम लाजमी क्लास मार्क्स का कॉलम बनाएंगे, सही है। देखिए क्लास लिमिट का तो बना हुआ है, फ्रीक्वेंसी का भी बनेगा ही बनेगा। क्लास मार्क्स का और क्लास बाउंड्री में, इन दोनों में आपके पास चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम बनेगा। अगर हमें फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक मीन मालूम करनी है, अगर ये अर्थमेटिक मीन आपने मालूम करनी है, तो फिर क्या होगा, क्लास बाउंड्री नहीं बनेगी, ठीक है। क्लास बाउंड्री का कोई काम ही नहीं है तो ये कॉलम नहीं बनेगा। तो ये हट जाएगा यहाँ से, ये वाला कॉलम, फिर ये एक 2 और ये फ्रीक्वेंसी का 3 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी नहीं बनेगी। तो जिसके फॉर्मूले में जो चीज़ मौजूद है उसके अकॉर्डिंग हम ये कॉलम बनाते हैं। आई होप सो मैं जहाँ तक पहुँचाना चाह रहा हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो क्लास लिमिट हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, इसी तरीके से एल। अब ये जो एल है ना इसके फॉर्मूले में, ये क्लास बाउंड्री है, सही है। तो क्लास बाउंड्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमने क्लास लिमिट के उसमें जाएंगे और ये जो लास्ट में वैल्यू है और जो पहले वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू में फ़र्क क्या है वो देख लेंगे। 29 और 30 में कितने नंबर का फ़र्क है, 1 नंबर का फ़र्क है, 1 का, सही है। इस 1 नंबर को डिवाइड कर देंगे 2 से, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5। ये मैं क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.5 आ गया। ये जो 0.5 नंबर आया है ना, यही 0.5 नंबर इधर क्लास लिमिट की इस वाली वैल्यू में सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस वाली वैल्यू में प्लस करेंगे। इधर सब्ट्रैक्ट, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस। क्लास बाउंड्री का पोर्शन आपका या कॉलम आपका कंप्लीट हो जाएगा। देख रहे हैं। अब जैसे 30 और 29 इन दोनों में फ़र्क क्या था, 1 का। 1 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 नंबर से, तो 0.5 होता है 1 डिवाइड बाई 2, 0.5। तो इधर 0.5 माइनस करेंगे, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस। समझ में आ गई बात। तो देख लें यही काम यहाँ पे मैंने करा हुआ है। अगर 25 में से माइनस करूँगा 0.5 तो 24.5, 29 में प्लस करूँगा 0.5 तो 29.5। इसी तरीके से सो ऑन ये जाता रह रहा है। हम वीडियो लॉन्ग करना नहीं चाह रहा मैं, इसलिए आपको समझ में आ गई होगी ये बात। क्लास बाउंड्री का पोर्शन कैसे बनता है या कॉलम कैसे फिल होता है। क्लास मार्क्स का कैसे फिल होता है। क्लास मार्क्स का तो बहुत ही आसान है, क्लास लिमिट के थ्रू फिल होगा। क्लास लिमिट में एक पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, दो वैल्यूज़ होती हैं ना क्लास लिमिट में। तो क्लास लिमिट में ये पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 से। जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 25 में प्लस करूँगा 29, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दूँगा 2 से, सही है। 25 और इन दोनों को प्लस करेंगे, सही है, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से।
तो जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है 27। आप करके भी देख लीजिएगा। 25 + 29 डिवाइड बाई 2 27 आ रहा है। इसी तरीके से 30 + 34 डिवाइड बाई 2 32 आएगा। इसी तरीके से 45 + 49 डिवाइड बाई 2 47 आ रहा है। इसी तरीके से सारा क्लास मार्क्स का कुछ भी निकाल लें, क्लास मार्क्स का पोर्शन ऐसे ही फिल होगा, यानी कॉलम क्लास बाउंड्री का ऐसे ही फिल होगा जैसे मैंने बताया है। सही है। फ्रीक्वेंसी का तो कॉलम ऑलरेडी आपको पता है बना हुआ ही होता है, यानी ये सब फ्रीक्वेंसी है ना सवाल में, और ये जो है ऊपर वाली क्लास लिमिट है, तो 2 कॉलम तो ऑलरेडी बने हुए होते हैं। अच्छा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अब जो CF है, ये CF क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किस जब मीडियन निकालना होगा तभी CF का कॉलम बनेगा। ठीक है, क्योंकि CF आ रहा है उसके फॉर्मूले में, जिसके फॉर्मूले में जो चीज़ आ रही है उसका कॉलम बनाएंगे, बस ये याद रखिएगा। क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी तो हर एक में होगा। क्लास बाउंड्री अगर चाहिए होगी, जैसे L चाहिए, अगर मीडियन और मॉड निकालना है तो क्लास बाउंड्री बनेगा लाजमी, अदरवाइज़ बाकी 3 में नहीं बनेगा। मीन में कभी भी क्लास बाउंड्री नहीं बनती है। ठीक है, मीन में फिर क्या बनता है, मीन में बनते हैं क्लास मार्क्स, यानी x की वैल्यू बनती है। अभी x की वैल्यू सारी है, सारी वैल्यूज़ x की हैं। ठीक है, क्लास मार्क्स में जितनी भी वैल्यूज़ हैं सब x की वैल्यूज़ हैं। आई होप तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी भाई। उसके बाद अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कैसे फिल होता है, जो पहली फ्रीक्वेंसी है एज उतार दें, मतलब 9 है तो 9 उतार दिया मैंने। ठीक है, अब 9 में 16 18 को, इन दोनों को प्लस करें, वो यहाँ पे लिख दें। ठीक है, इसी तरीके से अब 27 आ गया, 27 में 35 को प्लस करें, वो यहाँ पे लिख दें। 62 आ गया, 62 में 17 प्लस करें, 79 इधर लिख दें। इसी तरीके से 79 में 5 प्लस करें, 84 आ जाएगा। आई होप तो ये बात भी समझ में आ गई। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, जब मीडियन मालूम करना होगा, अदरवाइज़ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी नहीं बनेगा। अच्छा, ये जो आगे मैंने ये बातें लिखी हैं, ये आपको ये लॉग के लिए लिखी हैं, मतलब ज्योमेट्रिक मीन के लिए लिखी हैं। अब क्योंकि इस वाला अगर ये डाटा देखा जाए तो इसमें देखते हैं कितनी क्लास लिमिट में कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, 29 30 25 तक 41 पॉइंट कुछ तो नहीं है ना, पॉइंट्स में तो नहीं है, बड़ी वैल्यूज़ हैं। तो इसमें लाजमी लॉग, अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालनी होगी तो इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, ज्योमेट्रिक मीन का लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा। अब उस लॉग के फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख दूँगा। ठीक है, अब इस लॉग के फॉर्मूले को जब मैं इधर लिखूँगा तो आप देखें कि इसमें क्या क्या चाहिए, f चाहिए और log x चाहिए। अब f की वैल्यू अगर देखी जाए तो f तो ऑलरेडी हमें पता होता है। ठीक है, log x कैसे आएगा, पहले x पता होगा, उसका हम जो जैसे 27 आया, 27 का मैं log निकाल लूँगा, 32 का मैं log निकाल लूँगा, 37 का मैं log निकाल लूँगा, यहाँ पे फिल करता रहूँगा। समझ में आ गई बात। log 27 की जो वैल्यू आएगी इधर पुट कर देंगे, log 32 की वैल्यू जो आएगी वो इधर पुट कर देंगे, log x का कॉलम ऐसे फिल होगा। फिर f और log x क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, f और log x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं भाई, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई का कॉलम बना, f और log x का एक कॉलम बना लेंगे। सही है, तो f ये रहा, log x हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं। इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को, फ्रीक्वेंसी को और log x की वैल्यू को, ये 9 को इधर जो आंसर आएगा, दोबारा बता देता हूँ मिटा के भाई, क्लियर तो हो ही रहा होगा कि 9 को मल्टीप्लाई करेंगे log x की वैल्यू से, इधर लिख देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। ये सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन के लिए बता रहा हूँ मैं। अभी अगर ये सवाल है मीडियन वाला तो फिर ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं बनेगा, है ना, ये सब बनेगा। और क्या नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, क्लास मार्क्स भी नहीं बनेंगे। तो अगर मीडियन के लिए हम बात कर रहे हैं तो क्लास लिमिट बनेगी, क्लास बाउंड्री बनेगी, फ्रीक्वेंसी आएगी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। इससे काम हमारा हो जाएगा। ये 2 जो मैंने अभी बताए, ये क्लास मार्क्स, और आगे वाला हिस्सा ये नहीं होगा। सही है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, ना अदरवाइज़ बाकी सब अलग अलग करता तो बहुत लेंदी हो जाता सब कुछ। तो यही तरीका जो है वो बेस्ट है। समझ में आती है आपको बात। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे अगर हम बढ़ें, अब क्या होगा भाई, मीडियन क्या होती है, बीच वाली वैल्यू। तो अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 1 2 3 4 और एक ये 5 वैल्यूज़ हैं, है ना। 5 में से 20 क्या, इन 2 को हटाओ, इन 2 को हटाओ, तो यही बनती है बीच में 35 वाला, ये वाला। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगी। सही है, तो ये मीडियन क्लास हो गई। हम लिख देंगे m क्लास, स्मॉल m से शो करेंगे क्योंकि मीडियन को स्मॉल m से शो करते हैं। ठीक है, तो m क्लास हो गई। अब ये m क्लास है। अब क्या है, l क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री। देखें, मीडियन क्लास हमारी ये 62 वाली। ठीक है, तो इसमें देखें ये क्लास बाउंड्री का पोर्शन है। ठीक है, कॉलम है। क्लास बाउंड्री में पहली वाली L कहलाती है, दूसरी वाली H कहलाती है। ये लोअर क्लास बाउंड्री होती है, यानी L होता है। ये हायर क्लास बाउंड्री होती है, अपर क्लास बाउंड्री होती है। सही है, तो लोअर क्लास बाउंड्री यानी L की वैल्यू हमेशा ये पहली वाली होगी 34.5। सही है, तो L की वैल्यू ये आ गई
इसी तरीके से एच क्या होता है, एच इन दोनों के दरमियान फ़र्क होता है। इन दोनों के दरमियान फ़र्क कितना है, 34.5 और 39.5 के दरमियान डिफरेंस कितना है, 5 का, तो एच 5 हो जाएगा। कैसे निकाला, 39.5 और 34.5 को माइनस कर दो, 39.5 माइनस 34.5 कितना आएगा, 5, तो एच की वैल्यू 5 आ गई। समझ में आ गई आपको बात ये सही। इसमें जो हमारे पास मीडियन क्लास है भाई, वो मैंने इधर सर्कल कर दिए, ठीक है। तो अब इसमें जा रहे इसी के डाटा को देखेंगे, इसी का एल लेंगे, इसी का एच लेंगे, इसी का एफ लेंगे, तो क्या होगा देखें, एल जो है लोअर क्लास बाउंड्री होती है पहली वाली, 34.5 एल की वैल्यू हो जाएगी, एच इन दोनों के दरमियान फ़र्क होता है, आपको पता है, सही है। तो इसके बाद अब एच एफ़ क्या होगा, एफ़ ये रहा 35, ठीक है, ये 35, ये जो है 35, ये एफ़ हो गया। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 35 है, ठीक है, ये हो गया। लास्ट में, सबसे लास्ट में हम किसकी बात करते हैं, सी एफ़ की, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ़ की वैल्यू क्या होगी, जो मीडियन क्लास होगी ना हमारी, सही है, जो मीडियन क्लास ये रही 62 वाली, 62 वाले से ऊपर वाली को हम वैल्यू को रखेंगे, यानी इधर सी एफ़ की जगह जो वैल्यू पुट करेंगे ना, वो 27 पुट करेंगे। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये तमाम वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आई होप सो आपको ये बात समझ में आ जाएगी भाई। तो ये सब बातें थी, सब कुछ इसमें क्लियर हो चुका है ऑलमोस्ट, और अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके लिए एक सवाल है, सवाल ये है कि देखें, ज्योमेट्रिक मीन का एक सवाल आपने सॉल्व करना है। मैं गाइड दे देता हूँ, सवाल यही है सारा, सही है, क्वेश्चन यही है, ज्योमेट्रिक मीन आपने सॉल्व करनी है। मीडियन तो मैंने निकाल के आपको दिखा दिया, सॉल्यूशन भी आपके सामने है, लेकिन फिर बता रहा हूँ, मीडियन जब हम निकालेंगे तो उसमें क्लास मार्क्स का पोर्शन कॉलम नहीं बनाएंगे, और ये चीज़ें नहीं लिखेंगे, बाकी सब सही है ना। सिर्फ ये आएगा, क्लास लिमिट आएगा, क्लास बाउंड्री आएगा, एफ़ आएगा और सी एफ़ आएगा, ठीक है भाई। आई होप सो आपको ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब मेरा सवाल ये है कि ज्योमेट्रिक मीन आपने निकालना है, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन जीएम की वैल्यू निकालनी है इसी डाटा के थ्रू, सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले टॉप पे हम इधर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला जीएम का लिख देंगे, और कौन सा लिखेंगे, एंटी लॉग वाला, क्योंकि डाटा बहुत बड़ा है, ठीक है, बड़ा डाटा है ना, बस पॉइंट में हुआ ना यहाँ पे डाटा, क्लास लिमिट अगर पॉइंट में हुई तो ही हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, बेसिक फार्मूला, अदरवाइज़ हम ज्योमेट्री लॉग वाला ही लगाएंगे, सही है। तो बड़ा डाटा है तो हमने कौन सा लगा दिया, लॉग वाला। अब फार्मूला इधर लगा दिया, अब हमें क्या अब ज़ाहिर ज्योमेट्रिक मीन के लिए देखो, क्लास लिमिट तो ऑलरेडी पता है, क्लास बाउंड्री तो बनेगी नहीं, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन का में कोई काम ही नहीं है क्लास बाउंड्री का। क्या बनेगा फिर, क्लास मार्क्स बनेंगे, फ्रीक्वेंसी तो पता ही है हमें, सी एफ भी नहीं बनेगा, ये दो बनेंगे, log x बनेगा, मतलब जितने भी x आते रहेंगे यहाँ से उसका log x निकालते रहेंगे, और फिर हम जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको log x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाइकेशन होगी। सबसे लास्ट वाले कॉलम जो आपको दिख रहा है f डॉट log x वाला, इसमें ये वाला, इसमें हम क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, f फ्रीक्वेंसी log x की वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर ये फिल हो जाएगा। इन दी एंड हम क्या करेंगे, देखें ये मैंने बताना भूल गया था, एफ़ का देखें इधर समीशन ऑफ एफ़ चाहिए ना हमें, समीशन ऑफ एफ़ कैसे आएगा, इन सारी वैल्यूज़ को सम कर देंगे। यहाँ पे 84 आ रहा है, आप प्लस करके देख लीजिएगा। मीडियन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें अब ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले में भी समीशन ऑफ एफ़ चाहिए, ठीक है, समीशन ऑफ एफ़ चाहिए होगा, तो वो भी ये तो समीशन ऑफ एफ़ ऐसे आ जाएगा। समीशन ऑफ एफ़ डॉट लॉग एक्स भी चाहिए, ज़रा गौर करके देखें, समीशन ऑफ एफ डॉट लॉग एक्स, सही है। तो वो कैसे आएगा, तमाम वैल्यूज यहाँ पे जो होंगी उन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, यहाँ लिख देंगे, ऐसे एक कॉलम बना देंगे जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। आई होप सो ये बातें समझ में आ गई होंगी भाई। इतने अब आप माशाल्लाह नन्हे तो है नहीं कि आपको नहीं समझ में आया हो, बहुत उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अदरवाइज़ जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मुझसे पूछ लेना, ठीक है, जब सॉल्यूशन कर रहे हो, और अगर अटक जाओ तो मुझसे पूछ सकते हो। भाई ये कुछ बातें हैं जो कि आपने याद रखनी है, मैंने आसान करके लिख दिया है यहाँ पे मैसेज लैंग्वेज में। मीन निकालना होगा तो देखिए क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी तो हो ही गया, वो तो कॉलम बनेंगे ही बनेंगे क्योंकि वो गिवन होंगे। क्लास मार्क्स का मज़ीद बनेगा और एफ एक्स का कॉलम ज़रूर बनेगा, और एफ एक्स में जो वैल्यूज़ आएंगी वो सारी इधर आ जाएंगी और फिर वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, फिर उससे समीशन ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि अर्थमेटिक मीन में हमें समीशन ऑफ एफ एक्स चाहिए। ये बात मैं पीछे आपको समझा चुका हूँ कि समीशन कैसे निकालेंगे। इसी तरीके से अब मीडियन के लिए क्या होगा, मीडियन के लिए क्लास बाउंड्री बनेगी, ठीक है। देखें फिर वही बोल रहा हूँ, क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी का तो कॉलम बना हुआ ही है, क्लास बाउंड्री का कॉलम आएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का आएगा सी एफ का कॉलम, ठीक है, ये दो कॉलम और आएंगे। इसी तरीके से
मॉड के लिए क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी का तो कॉलम ऑलरेडी है, क्लास बाउंड्री बनेगा बस, और कुछ भी नहीं बनेगा। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या होगा, क्लास अगर ज्योमेट्रिक मीन क्लास लिमिट और क्लास फ्रीक्वेंसी तो बनेगा ही बनेगा कॉलम, ठीक है। ये जो कॉलम है अभी हम बता रहा था मैं, सब कॉलम वो तो बनेगा ही बनेगा। क्लास मार्क्स का बनेगा और लॉगैरिथमिक फॉर्मूले का अगर अकॉर्डिंग करें तो लॉग एक्स का कॉलम बनेगा और एफ डॉट लॉग एक्स का बनेगा। अच्छा, ये एक्स की पावर एफ का कब बनेगा, जब बेसिक फॉर्मूले के थ्रू कर रहे हैं तो, ठीक है। उसमें फॉर्मूले में आप देख लेगा ये आ रहा है एक्स की पावर एफ आ रहा है। अभी कैसे कैलकुलेट होगी, जो भी एक्स आएगा उसके ऊपर उसकी पावर में एफ लिखेंगे, आंसर जाएगा, वो कॉलम फिल करते रहेंगे। अच्छा, हार्मोनिक मीन के लिए क्लास लिमिट और क्लास मार्क्स तो होंगे ही होंगे, हर एक के लिए क्लास लिमिट और क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी का कॉलम तो सबके लिए है। बस जो मज़ीद जो बनने हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, सही है, सिंपल सी बात, बस इन शॉर्ट मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है। इसी तरीके से बस ये याद रखिए ज्योमेट्रिक मीन में दो फार्मूले हैं, तो दोनों फार्मूले में अलग अलग बातें हैं। अगर लॉगैरिथमिक फार्मूला है तो उसमें log x का कॉलम बनेगा, f डॉट लॉग एक्स का बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, है ना। x की पावर f का कोई काम ही नहीं है तो वो नहीं बनेगा, सही है। उसके अलावा आपके पास अगर बेसिक फार्मूले से करें तो x की पावर f वाला कॉलम बनेगा, दैट्स इट्स। बाकी अब ये जो नीचे आपके पास शो हो रहा है, ये सारी पीछे वाले सवाल की जो है कैलकुलेशंस हैं, इसको आप ज़रा देख लीजिएगा, सही से सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे तो सब मैंने सॉल्व करके बता दिया। 34.5 एल था, लोअर क्लास बाउंड्री थी। ये एच जो है आपके पास 35 आ गया, ठीक है। और ये एफ़ जो है वो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी। टोटल एफ़ समेशन ऑफ एफ़ 84 नीचे मौजूद था। और सी एफ़ मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला आपने फिल करना है। जो भी सी एफ़ 62 देखें मीडियन क्लास में, आप पीछे देखिएगा मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ बल्कि आपको, ये आपके पास मीडियन क्लास है तो उसकी सी एफ़ तो 62 है, लेकिन हम 62 नहीं लिखेंगे, इसके ऊपर वाली लिखेंगे हमेशा, 27 वाली लिखेंगे, सही है, मतलब 27 लिखेंगे। तो मैंने देखें पीछे सॉल्यूशन में भी यहाँ पे भी इधर अगर आपको दिखाया जाए, ये देखें इधर भी मैंने 27 पुट करा है, यहाँ पे 27 पुट करा है। बाकी नीचे जितनी भी सॉल्यूशन है भाई वो सब तो आपको ऑलरेडी देखें, स्मार्ट बच्चे माशाल्लाह हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, होना बहुत सारा ख्याल लगेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।